साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। साथियों इसके पहले मैंने आपको 19 वीडियो में डाल चुका हूँ। इन्हीं तरह के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू, और 19 वीडियो में डाल चुका हूँ और ये आपका 20वां वीडियो होगा। आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, इसके पीडीएफ जैसे ही आदिकाल खत्म होगा वैसे ही इसके पीडीएफ में जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए एक बार। साथियों ये प्रश्न आपको कैसे लगते हैं जरूर फीडबैक दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आते हो तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों चलिए पढ़ते हैं आज। संदेश राशक। संदेश राशक जो है किस प्रकार का काव्य है? तो संदेश राशक साथियों खंड काव्य है। कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। संदेश राशक जो है अब्दुल रहमान का काव्य है। संदेश राशक किसने लिखा? अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया काव्य है, और एक ये खंड काव्य गिना जाता है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं। संदेश राशक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। ये काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो संदेश राशक जो खंड काव्य है वो महाकवि कालिदास के द्वारा रचित जो मेघदूत काव्य है या मेघदूत खंड काव्य है उससे प्रेरित है। संदेश राशक किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने लिखा है। इसके रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का सम्मिश्रण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है साथियों। संदेश राशक। अब संदेश जो है यहाँ पर एक रानी या वियोगिनी एक संदेश भेजती है, तो वो उसका विरह इसमें बताया गया है। और वो है विक्रमपुर की एक वियोगिनी है, जो एक विरह कथा इसमें वर्णित की गई है साथियों। तो विक्रमपुर की वियोगिनी विरह, तो सभी व से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए विक्रमपुर की एक वियोगिनी और विरह कथा ही इसमें है साथियों। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का इसमें मिश्रण किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगला प्रश्न है 102 नंबर का। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? जो आलवार संत हैं वो कितने हैं? 12 माने गए हैं। कितने माने गए? 12। साथियों याद रखिएगा, नैनवार संत और आलवार संत दो तरह के संत होते हैं। तो आलवार संतों की जो संख्या है वो कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। और आलवार जो है तमिल कवि एवं संत थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। यहाँ पर जो आलवार संत थे वो संत तो थे ही सही, लेकिन वो तमिल कवि भी थे। और आलवार संतों का जो काल है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। कौन सी? 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच वो काल रहा है। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है। आलवार संतों का जो संग्रह है वो दिव्य प्रबंध कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? दिव्य प्रबंध कहलाता है। और ये 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। और आलवार जो संतों की संख्या है वो 12 मानी जाती है। और ये तमिल कवि और संत कहलाते थे। अगला प्रश्न है साथियों, केमास वध। केमास वध किस ग्रंथ की घटना है? जो केमास वध है वो पृथ्वीराज रासो की घटना है साथियों। कौन सी? पृथ्वीराज रासो की घटना है। केमास वध किस ग्रंथ की घटना है? पृथ्वीराज रासो की घटना मानी जाती है। केमास वध या कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ रचनाकार चंद्रबरदाई थे। बिसल देव रासो नरपति नार, कुमार रासो दलपत विजय, परमार रासो जगनिक। बिसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नार ने लिखा। कुमार रासो किसने लिखा? दलपत विजय ने लिखा। और परमार रासो जो है जगनिक के द्वारा लिखा गया। जो कैमास वध जो घटना है वो पृथ्वीराज रासो की घटना है, जिसको चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? इसके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पहले पढ़ लिया है। पहुम चरिव। कौन सा है? पहुम चरिव है, जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है साथियों। पहुम चरिव। पहुम चरिव किसके द्वारा लिखा गया है? स्वयंभू के द्वारा लिखा गया।
किसके द्वारा? स्वयंभू के द्वारा। ये रामचरित्र इसमें लिखा गया है साथियों। तो अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पहुम चरिऊ है, और पहुम चरिऊ ग्रंथ की जो रचना है वो स्वयंभू ने करी थी। इनकी अन्य रचना रेठनेमु चरिऊ तथा स्वयंभू छंद है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी अनेक बार पूछा गया है। स्वयंभू को वाल्मीकि या व्यास भी कहा गया है। स्वयंभू के पहुम चरिऊ को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। जो स्वयंभू हैं उनके पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने पहुम चरिऊ को पूरा किया था। जबकि रामायण के रचयिता वाल्मीकि एवं रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास तथा महापुराण के रचयिता पुष्पदंत माने गए हैं। तो रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं, और रामायण के वाल्मीकि हैं, और महापुराण के पुष्पदंत है साथियों। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? सबको पता है डिंगल भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा कैसी है? डिंगल भाषा है। पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल है। अपभ्रंश एवं राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं। याद रखिएगा, अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है। याद रखिएगा, अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल कहा जाता है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है साथियों। अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को डिंगल, जिसको मारवाड़ी भी कहते हैं। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिश्रित रूप को पिंगल कहा जाता है। याद रखिएगा। तो पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो डिंगल भाषा में रचित रचना मानी जाती है। चंद्र बरदाई के द्वारा इसको लिखा गया था साथियों। तो याद रह जाएगा, ये पहले वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? पहुम चरिऊ को रामचरित्र माना गया है, जो स्वयंभू को द्वारा लिखा गया था। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है। स्वयंभू के द्वारा जो है और भी रचनाएं लिखी गई, वो रिठनेम चरिऊ और स्वयंभू छंद भी इन्होंने लिखा। याद रह जाएगा। आगे है ये रामचंद्रिका भी आ जाता है, केशवदास के द्वारा लिखी गई। महापुराण पुष्पदंत के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? तो वो है बीसल देव रासो। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है और बिल्कुल हिंदी की रचना है, यह है बीसल देव रासो। साथियों, राहुल वेल भी जो है अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त नहीं है, अमीर रासो भी नहीं है, बृहदेश्वर बाहुबली रास भी नहीं है। लेकिन जो बीसल देव रासो है वो अपभ्रंश से बिल्कुल मुक्त है और हिंदी की रचना मानी जाती है। तो बीसल देव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। बीसल देव रासो को नरपति नाल के द्वारा लिखा गया था। सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसल देव रासो में किया गया था। तो ये याद रखिएगा, हिंदी में 12 मासा का जो वर्णन है वो बीसल देव रासो में ही किया गया है सबसे पहले। यह आपको पता होना चाहिए, तो ये नोट कर लीजिएगा आप इस तरह से। आगे है, पंडी सहल सतत बखाणई देहहि बुद्ध बसंत न जानई। ये किसकी काव्य पंक्ति है? पंडित सहल सत बखाणहि देहि बुद्ध बसंत न जानहि। ये पंक्तियां किस काव्य की ली गई है साथियों? तो आपको पता होना चाहिए ये पंक्तियां किस काव्य की ली गई है। ये पंक्तियां सरहपाद ने लिखी है, और सरहपाद के द्वारा, सरहपाद को जो है हम लोग आदिकालीन कवि और हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, आला दाऊद, आला और उदल नामक वीर, आला उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? परमार रासो में मिलता है। आला और उदल जो दो महान वीर थे, इनके लड़ाइयों का वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है? परमार रासो में मिलता है। परमार रासो जो रचना है, जो रासो ग्रंथ है, वो जगनिक के द्वारा लिखा गया है। तो अलाउद्दीन का नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनी कृत आदिकालीन रचना परमार रासो में है।
आला छंद में लिखा गया, कारण इनका नाम आलाखंड भी है। जो परमार आसो है उसको हम लोग आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। ये 31 मात्राओं वाला छंद है जो युद्ध भूमि में युद्धों का जोश बढ़ाता है। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाध्यक्ष चार्ल्स इलियट के ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बंसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इनका जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इन्होंने डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का या हिंदी का पहला कवि किसको माना था? स्वयंभू को। यहाँ पर इन्होंने हिंदी का पहला कवि किसको माना? स्वयंभू को माना है साथियों। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पहले तो ये याद रख लीजिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। और इन चीजों को हम लोगों ने बहुत पहले बहुत कुछ पढ़ लिया है। जो नामकरण वगैरह किया था ना, उसमें इन सारी रचनाओं के बारे में, किसने कौन सी रचना लिखी है, ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर क्लियर कर ली थी साथियों। और हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना है, जबकि सरहप्पा को जो है राहुल सांकृत्यायन की ने हिंदी का पहला कवि माना है। सामान्यतः सरहप्पा को ही सर्वमान्य रूप में हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो सर्वमान्य रूप में जो है हिंदी का पहला कवि किसको माना जाता है? सरहप्पा को ही माना जाता है। लेकिन डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने और अलग अलग कवियों ने अलग अलग जो है राइटरों को ही हिंदी का पहला कवि माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा यहाँ पे हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को मानते हैं, और सरप्पा को राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि मानते हैं साथियों। ये अपभ्रंश भाषा यानी कि खड़ी बोली का जो है पहला कवि अमीर खुसरो को माना जाता है साथियों, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे कहा जाता है? नाथ साहित्य का जो आरंभ करता है वो गोरखनाथ को माना जाता है, याद रखिएगा। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता गोरखनाथ को कहा जाता है, लेकिन पहला जो है वो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मत्स्येंद्र नाथ या मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ को माना जाता है। यह हठ योग की स्थापना पर आधारित पंथ है। कौन से पंथ? हठ योग की स्थापना पर। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं, इसलिए शैव संप्रदाय के नाम से भी ये जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। तो साथियों 110 प्रश्न हो गए। 111 क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य यहाँ पर पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी का पहला कवि भी चंद्रबरदाई को ही माना है, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी। तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया। यह आदिकालीन रचना है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। कुमार रासो एवं बिसल देव रासो भी आदिकालीन ही रचनाएं हैं। इनके रचयिता कुमार रासो के दलपत विजय, बिसल देव रासो के नरपति नाल हैं साथियों। कामायनी जो है एक छायावादी रचना है, और छायावादी कवि जो है इसके वो है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। कामायनी को भी एक महाकाव्य माना जाता है साथियों। तो कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है साथियों। अगला प्रश्न आता है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है साथियों? अब यहाँ पर मैं आपको कोई ऑप्शन 112 नंबर प्रश्न का कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप मुझे इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज जरूर याद साथियों, आपको अगर ये वीडियो पहली बार मिलता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे तो ये फील होता है कि शायद इनसे बाहर हिंदी साहित्य के इतिहास का कोई क्वेश्चन नहीं जाए साथियों। थैंक यू।